आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु, अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। वास्तु को वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझने के लिए हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं। आज हम बात करेंगे महामर्म स्थान के बारे में। हर प्लॉट में, हर कंस्ट्रक्टेड एरिया में मर्म स्थान होते हैं और ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे शरीर में ये एक मर्म स्थान है, क्योंकि यहाँ पे दिल है। यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा भी खिलवाड़ करा तो हमारी जान जा सकती है। शरीर में ये दो भी एक मर्म स्थान है। यहाँ पे आंखें हैं, यहाँ पे अगर ज्यादा तकलीफ हुई, हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी रोशनी भी जा सकती है। शरीर में ये भी एक मर्म स्थान है, यहाँ से हम सांस लेते हैं जिससे हम जिंदा हैं। जिस तरह से ये स्थान पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, उसी तरह से महामर्म स्थान और मर्म स्थान एक ऑफिस, फैक्ट्री या घर के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। आपने अपना एक घर बनाया वास्तु के अनुसार, लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल आपकी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बहुत ज्यादा बीमारियां हैं घर के लोगों में, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम या समस्या हो सकती है। आप अपने घर में अपने मर्म स्थानों को चेक करिए। मर्म स्थान बैलेंस होने चाहिए, वास्तु अनुसार होने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी कठिनाइयां हमें मिलती हैं। और ये मर्म स्थान कुछ और नहीं है, जो हमारे घर में, जो प्लॉट में या कंस्ट्रक्टेड एरिया में एनर्जीज फ्लो होती हैं, उन एनर्जीज का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इनका बैलेंस होना, इनका मेंटेन हो रहा एक घर, ऑफिस या फैक्ट्री में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि मर्म स्थान को घर में कैसे हम निकालते हैं, कहाँ कहाँ मर्म स्थान होते हैं और कैसे हमें उनको वास्तु अनुकूल या कैसे हमें उनको बैलेंस रखना है, क्या एक्टिविटीज हमें वहां पे करनी है। इसको हम 64 पद वास्तु के अनुसार समझेंगे। ये एक प्लॉट है जिसमें ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले हम जो इस प्लॉट को हमने 8 बाई 8 में डिवाइड करा, यानी कि इस लंबाई को हमने 8 बराबर भागों में डिवाइड करा और इस लंबाई को हमने भी 8 बराबर भागों में डिवाइड करा। और ये जो ग्रिड है, ये जो पद है नॉर्थ ईस्ट का, अब इसके सेंटर को हमने साउथ वेस्ट के सेंटर से हमने ऐड करा। तो ये जो हमें लाइन है, ये मुख्य एनर्जी लाइन है, जिसको हम एक्सिस लाइन भी बोलते हैं। इसी तरह से साउथ ईस्ट का जो ग्रिड है, उसके सेंटर को हमने नॉर्थ वेस्ट ग्रिड के सेंटर से जोड़ा। ये भी एक मुख्य एनर्जी लाइन है और इसको भी हम एक्सिस लाइन बोलते हैं। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पहला महामर्म स्थान है, बहुत ही सेंसिटिव, वो बहुत ही क्रिटिकल है। इसके अलावा पूरे घर में, फैक्ट्री में या ऑफिस में 5 महामर्म स्थान होते हैं। एक ये है महामर्म स्थान। 4 कैसे हम जानेंगे, इसको अब मैं आपको बताता हूं। नॉर्थ ईस्ट में ग्रिड में ये जो कॉर्नर है, इसको हम साउथ वेस्ट का ग्रिड में ये जो कॉर्नर है, इससे हम जोड़ेंगे। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रिड में, इस कॉर्नर को हम साउथ वेस्ट के ग्रिड के इस कॉर्नर से जोड़ेंगे। और इसी तरह से साउथ ईस्ट के ग्रिड में ये जो कॉर्नर है, इसको हम नॉर्थ वेस्ट में ये जो कॉर्नर है, इस जोड़ेंगे हम। और साउथ ईस्ट के इस कॉर्नर को ग्रिड के हम नॉर्थ वेस्ट में इससे जोड़ेंगे। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दूसरा महामर्म स्थान हुआ, ये तीसरा महामर्म स्थान हुआ, ये चौथा महामर्म स्थान हुआ और ये 5वां महामर्म स्थान हुआ। इसको हम ऑटोकैड और कंप्यूटर पे निकालते हैं ताकि उसमें कोई भी त्रुटि या गलती ना रहे। ये 5 हाईली सेंसिटिव मर्म स्थान है किसी भी ऑफिस, दुकान या घर में। और इसके अलावा अति मर्म स्थान होते हैं 6, उसको भी हम जानते हैं। यहां पे वास्तु पुरुष का सिर होता है, तो एक अति मर्म स्थान यहां पर हुआ, जो हेड हुआ वास्तु पुरुष का, वहां पे, यहां पे उसका मुख हुआ, ये एक अति मर्म स्थान हुआ। यहां पे उसका हार्ट हुआ, ये है तीसरा अति मर्म स्थान। इसके अलावा ये जो महामर्म स्थान है, ये अति मर्म स्थान भी होता है। तो ये 4 यहां पे अति मर्म स्थान है और एक है यहां पे जो कि राइट लेफ्ट
निप्पल है और यहाँ पे जो राइट निप्पल यानी चेस्ट एरिया में। तो ये 6 अति मर्म स्थान है और 5 महामर्म स्थान है। घर में इनको हमें कभी भी पंक्चर नहीं करना चाहिए। पंक्चर का मतलब है यहां पे कभी भी कोई गड्ढा आपको नहीं करना है। यहां पे बोरवेल पानी के लिए आप ना करें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्कुल भी आपको यहां पे नहीं बनाना है। इसके अलावा यहां पे कोई आपको हैवी कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना है, जैसे कि कॉलम आपको इन पॉइंट्स पे घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में नहीं बनाने हैं। और यहां पे कोई बीम या दीवार भी नहीं जानी चाहिए। ये एरिया घर में खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। कोई भी यहां पे गड्ढा आपको बनाना है वर्जित है। कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन आपको करना है वो वर्जित है। अगर घर में ये मर्म स्थान हमने मेंटेन करा वास्तु अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से हमने बैलेंस करा, तो आप देखेंगे कि इनसे जो लाभ होते हैं ये बहुत ही ज्यादा आपको लाभ होते हैं कैरियर ग्रोथ में, आपके स्वास्थ्य में, समृद्धि में और उन्नति में। तो इन मर्म स्थानों को, महामर्म स्थान और अति मर्म स्थान को बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। और निकालने की, जैसा मैंने कहा, कंप्यूटर ही राइट पद्धति है। हाथ से अगर आप निकालेंगे तो आपकी त्रुटि हो सकती है। इसके अलावा ये जो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं, ये भी ऊर्जाएं हैं, ये भी एनर्जीज हैं। इनके इंटरसेक्शन पे भी काफी मर्म स्थान होते हैं जिसको हम उप मर्म स्थान बोलते हैं, लेकिन वो उतने क्रिटिकल नहीं है जितने कि ये हम कह सकते हैं कि जो 11 मर्म स्थान है। तो इनका आप अपने घर में ध्यान रखिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।